नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में यूपीएससी ने फॉर्म फिल स्टार्ट किया है सीएससी एग्ज़ाम के लिए, जो 21 तारीख को समाप्त होने वाला है। जो इस बार एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले अपना फॉर्म फिल कर लें। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है यूपीएससी प्री के ऊपर डेडिकेटेड होने वाला है कि प्री एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। तो प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स पर देखना होगा जो मैं पीछे बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो निर्दिष्ट सिलेबस होता है वो नहीं पढ़ता है, कहीं इधर से उठा के कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं उधर से उठा के पढ़ रहे हैं। ऐसा अगर आप कर रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले आप अपना जो सिलेबस है उसे एक निर्दिष्ट सिलेबस बनाइए कि हाँ, मुझे इतना ही पढ़ना है, पर उसे बार बार आप रिविज़न करते रहो और पढ़ते रहो, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो दूसरा जो पॉइंट आने वाला है वह रिविज़न आने वाला है। रिविज़न यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, और सबसे जो अगर कोई पॉइंट है जो आपको यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम क्लियर करवा सकता है वह है रिवीजन। आप जितनी बार रिवीजन दोगे उतना आपको उस जो सिलेबस है या फिर उस टॉपिक है उसके बारे में आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो अगर आप एक सिलेबस के ऊपर पढ़ रहे हो, जब तक आपका वो नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कुछ लिख नहीं सकते। तो रिवीजन के लिए आप एक जो मैंने पहले बोला कि सिलेबस छोटा रखो और रिवीजन बार बार करते रहो, और मेन है पढ़ते रहो। अगर आप पढ़ते रहोगे तो एग्ज़ाम कोई भी हो क्लियर कर सकते हो। अगर रिवीजन में कुछ सब्जेक्ट्स की बात करूँ मैं, जैसे पॉलिटी अगर आप पॉलिटी को देखोगे, जैसे PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप पॉलिटी क्वेश्चन को देखोगे तो आप देखोगे कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो बुक से सीधा आ रहा है। कोई ऐसा नहीं है जब जियोग्राफी के लिए या फिर करंट अफेयर्स की तरह इधर उधर से उठा के दे रहा है, एकदम आपके सिलेबस में ही आएगा। तो सबसे पहले आप पॉलिटी जो प्री के लिए सबसे अच्छा किताब है एम लक्ष्मीकांत का, तो उसे आप जितने बार हो सके रिवीजन दो अच्छे से। पॉलिटी के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा किताब आपका एम लक्ष्मीकांत का ही होगा, जो बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है और जो टॉपिक्स है वो सीधा क्वेश्चन में वहीं से आता है एग्ज़ाम में। तो आप एम लक्ष्मीकांत का किताब है उसे पढ़ो और बार बार रिवीजन करते रहो। तो लगभग पॉलिटी में इस साल क्वेश्चन आया था लगभग 10 से 12। अगर आप वहाँ से ठीक से अगर पढ़ लेते हो तो कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा आएगा इकोनॉमी के लिए कोई एक ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ कोई स्पेसिफिक किताब है। आपको क्या करना है इकोनॉमी के लिए, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, आप इसे देखो। और साथ में यूट्यूब पे मृणाल सर के नोट्स अवेलेबल हैं, आप उसे देख लो। अगर आप चाहते हो कि आप मृणाल सर के नोट्स ना देखो तो आप जिस कोचिंग में अगर कोचिंग कर रहे हो तो उस कोचिंग के जो नोट्स है आप उसे देख लो, बस इकोनॉमी के लिए यही इनफ है। फिर आता है एनवायरनमेंट एंड जियोग्राफी। एनवायरनमेंट के लिए और जियोग्राफी के लिए आप NCERT की किताब पढ़ सकते हो 6 से 12 तक का, इनफ है, क्योंकि आपकी इसके लिए कोई मॉडर्न बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अगर कहूँ जियोग्राफी के लिए, जैसे कुछ टॉपिक्स जैसे नौद एवं नदियाँ, जलवायु, या फिर आपका जो खनन, इनसे सीधा क्वेश्चन आते हैं। आप अगर NCERT से यहाँ पे देख लेते हो तो बस काफ़ी है, प्री के लिए बहुत काफ़ी है एकदम। फिर आता है करंट अफेयर्स। मतलब अगर प्री के लिए सबसे अच्छा अगर कोई टॉपिक हो सकता है जो हर कोई पढ़ सकता है तो करंट अफेयर्स है, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। अगर आप हर रोज़ कोई न्यूज़पेपर देख रहे हो तो फिर तो ठीक है। जैसे मैं कुछ अगर न्यूज़पेपर की बात कहूँ, जैसे मेरा ये चैनल पूरा हिंदी माध्यम के लिए डेडिकेटेड है, तो फिर आप हिंदी के लिए कोई अच्छा ऐसा किताब नहीं है जो यूपीएससी के लिए सफिशिएंट है। इंग्लिश के लिए जो आते हैं पेपर जैसे द हिंदू या फिर इकोनॉमिक एक्सप्रेस, आप इन्हें देखो, आपको ये करना ही होगा। आप ऐसा नहीं है कि आप करंट अफेयर्स के कोई हिंदी का पेपर देख के आप चले जाओगे वहाँ से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और दूसरा जो होगा करंट अफेयर्स के लिए आप ऐसा कर सकते हो, बहुत सारे कोचिंग्स हैं जो पूरे साल का करंट अफेयर्स एक किताब के माध्यम से जो प्रिंट करके मार्केट में बेचते हैं, आप उसे देख सकते हो। जैसे एक फेमस कोचिंग है जो विजन IAS, वो जो करंट अफेयर्स का एक सीरीज़ लाता है 365 करके, आप अगर उसे देखते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायक हो सकता है। फिर आता है PYQ एंड मॉक टेस्ट। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ये समझ में मदद करेगा कि ट्रेंड्स क्या है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मान लीजिए हिस्टोरी है, हिस्टोरी के लिए जो 3 पार्ट हैं, मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट। जैसे आप देखोगे क्वेश्चन तो मेडिवल के लिए बहुत इतना क्वेश्चन नहीं आता,
तो आप मेडिवल को थोड़ा कम पढ़ सकते हो। जैसे एंशिएंट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मानव का विकास या और भी जो चैप्टर्स हैं। एंशिएंट और मॉडर्न से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप इन्हें अच्छे से फोकस करो। मेडिवल को अगर आप थोड़ा कम भी करते हो तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा कि हाँ मेरे क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्योंकि मेडिवल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है मॉक टेस्ट। अगर यूपीएससी प्री एक ताला है तो अगर वो चाबी है वो है मॉक टेस्ट, क्योंकि 2 घंटे में जाके आपका पूरा एग्ज़ाम हो जाता है। ये 2 घंटा किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत कम होता है यूपीएससी से एग्ज़ाम के लिए। तो उसके लिए आपको क्या, टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको बार बार मॉक टेस्ट देना होगा। प्री के लिए आप कम से कम, अगर बहुत कम को कहूँ तो आप कम से कम 20 मॉक टेस्ट तो दीजिए ही। और अगर अच्छा होता है 30-40 ऐसे टॉपर्स हैं जो 50-60-80 तक जो मॉक टेस्ट है वो दिए हैं। आप मॉक टेस्ट के लिए कोई भी कोचिंग से मॉक टेस्ट दे सकते हो, या फिर मार्केट से कोई भी कोचिंग के जो मॉक टेस्ट के पेपर्स हैं उठा सकते हो और उसे खुद कर सकते हो। और अच्छे से एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि हाँ आपने मॉक टेस्ट दे दिया और फिर जो भी है वो इधर उधर फेंक दिया। आपको जो आंसर कॉपी है उसे अच्छे से मतलब एनालिसिस करना होगा कि हाँ मेरा अगर ये क्वेश्चन सही हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या फिर अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, इसमें मुझे क्या सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप इसे कर सकते हो। फिर आता है टाइम टेबल। कोई कहता है कि 4 घंटे पढ़ के यूपीएससी क्लियर किया जा सकता है, कोई कहता है 12 या 14 घंटा। तो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा समझ लो कि आप जितना टाइम दे सकते हो आप देते जाओ, क्योंकि प्री अगर फॉर्म फिलअप चल रहा है तो 3-4 महीने बाद प्री का एग्ज़ाम आने वाला है। कम से कम प्री के लिए आपको 4 से 5 घंटे हर रोज़ देने होंगे, क्योंकि आपका ऑप्शनल भी पढ़ना होगा या फिर मेंस पढ़ सकते हो। तो कम से कम 4-5 घंटा आपको प्री में देना ही होगा। और टॉपिक मैंने जैसे पहले ही बोल दिया, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट, इन्हें अच्छे से देखते जाओ। साथ में और सब्जेक्ट जो हैं उसे भी अच्छे से पढ़ते जाओ। और टाइम टेबल के लिए आप हर रोज़ पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया बस हो गया, आज 10 दिन नहीं पढ़ रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। 4 से 5 महीने आपको हर रोज़ पढ़ना होगा और बार बार पढ़ना होगा। जो आप अगर आप जैसे मैं बताऊं कि आज आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसे आप कल भी पढ़ो। जैसे आपने आज पढ़ लिया कि अंग्रेज भारत में क्यों आए थे, आपने आज पढ़ लिया फिर कल छोड़ दिया, ऐसा करोगे तो आप भूल जाओगे। आज आपने जो पढ़ा है वो आपको कल भी पढ़ना होगा। सबसे पहले वही पढ़ो, फिर उस चैप्टर के जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे पढ़ो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हर रोज़ पढ़ो, पढ़ते रहो। अगर आप पढ़ते रहोगे तो फिर कोई भी एग्ज़ाम है आप क्लियर कर सकते हो, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। अब आते हैं GS2 में सीसेट। मैं ऐसे बहुत सारे मेरे सीनियर्स हैं जिनको जानता हूँ जो GS1 में 120, 130 या 153 तक नंबर लाए मगर सीसेट में फ़ेल हो चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत लाइटली लेते हैं इसको कि यार ये तो एक क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे 2-4 दिन एग्ज़ाम से पहले देख लेते हैं, चले जाते हैं, मगर एग्ज़ाम हॉल में जाके कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि सीसेट बहुत दिन बाद मतलब ऐसा ट्रिकी होते जा रहा है बहुत। जैसे आप नेक्स्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आप अगर देखोगे तो वहाँ पे मैथ्स जो है वो फिर और जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा आया था। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो कॉम्प्रीहेंशन है उसे अच्छे से देख के चले जाते हैं, मगर उसमें ऐसा है कि मैथ्स के हिसाब से उसमें गलती होने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप मैथ्स को स्ट्रांग बनाओ, रीजनिंग को स्ट्रांग बनाओ और लगभग अभी से स्टार्ट कर दो कि हाँ हर रोज़ 1 से 2 घंटे सीसेट करना है, तो प्री आते आते आपका सीसेट भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जितना हो सकता है जो भी स्टूडेंट आपका कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है तो उनके पास इसे शेयर कीजिए, ताकि और जितने भी स्टूडेंट हैं उसे इसे देख के इस चैनल का लाभ उठा सके।